नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 77वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़ और कोई भी जिला समाप्त होने के बाद उससे रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण MCQ सीरीज़ हम लेकर आपके लिए आते हैं। तो आज की वीडियो में नैनीताल ज़िले से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं बात करूंगी। इसके अतिरिक्त 25 प्रश्नों पर कल वीडियो आएगी। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। हमेशा कहती हूँ, कोशिश करिए कि मुझसे पहले इनके उत्तर आप दे सकें। आज का पहला प्रश्न हमारा, नैनीताल ज़िले की स्थापना कब हुई थी? किसी भी ज़िले की आपको क्या पता होनी चाहिए? स्थापना पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। तो नैनीताल ज़िले की स्थापना 1891 में हुई थी। कहने का अर्थ नैनीताल ज़िला बना हमारा 1891 में। दूसरा प्रश्न आज का, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी हमारा नैनीताल को कहा जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। आज का हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नैनीताल ज़िले को स्पर्श करने वाले कितने ज़िले हैं? तो नैनीताल ज़िले को स्पर्श करने वाले ज़िले कुल 4 हैं। नाम पूछेगा तो चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल। ये 4 ज़िले हैं जो क्या करते हैं, नैनीताल ज़िले से अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं या शेयर करते हैं। आज का चौथा प्रश्न हमारा, नैनीताल ज़िले को स्पर्श करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो 4 ज़िले तो स्पर्श करते हैं, इसके अतिरिक्त नैनीताल ज़िले को स्पर्श करता है हमारा जो ज़िला, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। आप एक बार उत्तराखंड का नक्शा देखेंगे, अपने पास रखेंगे, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चीज़ें आने लग जाएंगी। नक्शे के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो गूगल से जाके हर डिस्ट्रिक्ट का नक्शा ले सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जितने भी मैं मैप से करा रही हूँ, सारे नक्शे आपको वहाँ पे मिलेंगे। आज का 5वां प्रश्न है, स्कंद पुराण में नैनीताल को क्या कहा गया है? ये क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्कंद पुराण में नैनीताल को त्रि-ऋषि सरोवर कहा गया है। स्कंद पुराण में नैनीताल को त्रि-ऋषि सरोवर कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये बताया था मैंने आपको। इसका जो प्रवेश द्वार है वो ढिकाला को कहा जाता है और ये ढिकाला हमारा नैनीताल ज़िले में आता है। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा आज का, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है काठगोदाम को। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर आपको याद होगा या आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो। आज का अगला प्रश्न है, नैनीताल ज़िले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो नैनीताल ज़िले का जो क्षेत्रफल है 4251 वर्ग किलोमीटर क्या है, नैनीताल का क्षेत्रफल है। तो 4251 वर्ग किलोमीटर क्या है, नैनीताल का कुल क्षेत्रफल है। इसी कड़ी में 9वां प्रश्न आज का, नैनीताल ज़िले की कुल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या पूछ रहा है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जनसंख्या में नैनीताल का स्थान 4थे नंबर पे आता है। और मैंने आपको हमेशा बोला है, वैसे तो आपको 13 के 13 पता होने चाहिए। परीक्षाओं में पैटर्न कैसा बन रहा है वो कुछ भी आपको 4 ज़िले बीच के भी दे सकता है और पूछेगा इनमें से बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में आप अरेंज कीजिए। तो आपको 13 के 13 पता होने चाहिए, लेकिन मेनली आपको टॉप 4 और बॉटम 4 पता होने चाहिए। तो नैनीताल का जनसंख्या में 4था स्थान है और जनसंख्या कितनी है, 9,54,605 जनसंख्या है नैनीताल ज़िले की।
अगला पूछ रहा है नैनीताल जिले का कुल लिंग अनुपात कितना है। तो नैनीताल जिले का लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो है हमारा 9:34। आज का 11वां प्रश्न है हमारा, नैनीताल जिले से विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो नैनीताल जिले से विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। आज का हमारा 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न, नैनीताल जिले की विधानसभा सीटें कहाँ कहाँ से हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि विधानसभा सीटों के नाम बताएं। 6 सीटें हैं, आपको पता है। उन 6 सीटों के नाम भीमताल, हल्द्वानी, रामनगर, लाल कुआं, कालाढूंगी व नैनीताल। तो ये क्या है, 6 विधानसभा सीटें हैं हमारी नैनीताल जिले से। बार बार इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है लाल कुआं किस क्षेत्र से या किस जनपद की विधानसभा सीट है। तो जब आपने पढ़ा होगा तभी आप उसका उत्तर दे सकोगे। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न, कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है। तो कुमाऊं का फलों का कटोरा किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है नैनीताल स्थित रामगढ़ को। अगला प्रश्न आज का, नैनीताल जिले की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने करी थी। नैनीताल जिले की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने करी थी। पी बैरन ने करी थी नैनीताल जिले की खोज। इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा। अगला है हल्द्वानी शहर किस नदी के किनारे बसा है। जब मैंने आपको नदियाँ पढ़ाई थी नैनीताल की तब भी बोला था कि प्रमुख जो शहर हैं नगर हैं वहाँ पे क्या होने चाहिए, वो किस नदी के किनारे बसे। ये प्रश्न अक्सर बनते हैं, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है। तो हल्द्वानी गौला नदी के किनारे बसा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न उसी कड़ी में, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर हमारा उसी नदी के किनारे स्थित है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये जब मैंने आपको नैनीताल के प्रमुख दर्शनीय स्थल पढ़ाए थे उसमें भी बताया था कि नैना देवी मंदिर का निर्माण मोतीराम शाह ने करवाया था। तो नैना देवी मंदिर का निर्माण मोतीराम शाह ने करवाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। याद रखिए प्रतिशत की दृष्टि से कह रहा है, तो प्रतिशत की दृष्टि से 71.62% के साथ नैनीताल जिला टॉप में है। यहाँ पर प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। प्रतिशत की दृष्टि से कहने का अर्थ है कि जो वहाँ की एरिया है उसके हिसाब से प्रतिशत कितना परसेंट। अगर सिर्फ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया वैसे पौड़ी गढ़वाल ज़िले का है वन में, लेकिन ज़िले की एरिया के हिसाब से अगर प्रतिशत निकालें तो नैनीताल आता है प्रथम स्थान पे। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट, एशिया का सबसे बड़ा कागज़ उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड कहाँ है। तो ये हमारा आता है लाल कुआं नैनीताल में। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या है। तो कैंची धाम नैनीताल जिले में स्थित, भवाली से 8 किलोमीटर आगे। तो नीम करौली बाबा का क्या है, ये एक मंदिर है। इनका वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो लक्ष्मी नारायण शर्मा। लक्ष्मी नारायण शर्मा क्या है, नीम करौली बाबा जी का वास्तविक नाम है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्य के सबसे बड़ा व्यापारिक शहर कौन सा है। तो हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर हल्द्वानी है, जो कि नैनीताल जिले में पड़ता है।
अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नैनीताल ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक, जिसकी हाइट है 2611 मीटर। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल। तो हमारे कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है भीमताल, जो कि नैनीताल ज़िले में आता है। भीमताल सबसे बड़ा ताल है। अगला प्रश्न, कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो बड़ा ताल भीमताल हो गया और गहरा ताल नौकुचिया ताल हो गया। इसी कड़ी में आपको बोला था, याद रखना, गढ़वाल का जो सबसे बड़ा और गहरा ताल है वो टिहरी गढ़वाल स्थित सहस्त्र ताल है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा, गर्म पानी नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? तो गर्म पानी नामक स्थान से दाबका नदी निकलती है, जो कि नैनीताल जिले में बहती है। तो इसी के साथ क्या है, नैनीताल जिले के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कराए। जितने भी प्रश्न हैं आज के, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। और इसके आगे के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कल के भाग में आएंगे, क्योंकि आज हमारे चैनल पे क्या है, सामान्य हिंदी की क्लास भी आनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा। इसी प्रकार मेरे वीडियो को अपना प्यार देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही हमारे चैनल पे सामान्य हिंदी की क्लास भी आएगी, तो उसे भी अपना प्यार और स्नेह देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। फिर से एक बार आपका पूरे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।